नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक गौर और आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। तो हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे थे। सिंपल इंटरेस्ट में हम अब तक काफ़ी क्वेश्चंस कर चुके हैं और हर तरीके के क्वेश्चन हम सिंपल इंटरेस्ट में कर चुके हैं। आज से हम सिंपल इंटरेस्ट की नई चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और वो क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का इंस्टॉलमेंट आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इंस्टॉलमेंट यहाँ पर आपके दो तरीके के होते हैं, वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि आपके दो तरीके के कैसे कैसे होते हैं और कैसे कैसे उन पर क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों, इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और अगर सेशन आपको अच्छा लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। आपके बोर्ड पर दो चीजें लिखी हुई हैं। यहाँ पहला लिखा हुआ है इंस्टॉलमेंट और दूसरी बार यहाँ पर लिखा हुआ है प्री इंस्टॉलमेंट या पोस्ट इंस्टॉलमेंट। प्री और पोस्ट का मतलब आप पहले से जानते होंगे। प्री यानी कि पहले, पोस्ट यानी कि बाद में। तो जो इंस्टॉलमेंट हमारी पहले दे दी जाती है वो हमारी प्री इंस्टॉलमेंट होती है और जो इंस्टॉलमेंट हमारी बाद में दी जाती है वो हमारी यहाँ पर पोस्ट इंस्टॉलमेंट होती है। पहले या बाद में कोई सामान हमने खरीदा और सामान खरीदने से ही पहले हमने उसकी इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दे दी, यानी कि एक सामान हमें यहाँ पर खरीदना है और 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद हमें उसका पोजीशन मिला तो वो हमारी यहाँ पर प्री इंस्टॉलमेंट हो गई। दूसरा, यहाँ पर हमने यहाँ पर ये वाला सामान खरीद लिया और इसके बाद हमने उसकी 3 इंस्टॉलमेंट या 4 इंस्टॉलमेंट जो भी उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है वो दी, तो हमारा यहाँ पर पोस्ट इंस्टॉलमेंट हो गया। तो यहाँ पर ये हमारा ज्यादातर ये यूज किया जाता है जब हम कोई मोबाइल फोन, बाइक या कुछ चीज, गाड़ी वगैरह खरीदने जाते हैं तो हम अपने कुछ डाउन पेमेंट करते हैं और बाकी अमाउंट का हम यहाँ पर इंस्टॉलमेंट बनवा लेते हैं, यानी कि उसकी हम किस्त बनवा लेते हैं और प्रति माह पर मंथ हम उस किस्त को चुकाते हैं। इसको हम यहाँ पर जो यहाँ पर यूज किया जाता है, इसको हम ज्यादातर यूज करते हैं जब हमें कोई अपना फ्लैट बुक करना होता है। कोई आपका नया प्रोजेक्ट बना हुआ है, उसमें आपको अपना फ्लैट बुक करना है। तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये फ्लैट है और ये फ्लैट आपको यहाँ पर 2 साल बाद मिलने वाला है। 2 साल बाद मिलेगा, लेकिन इसकी किस्त आपने आज से भरनी शुरू करी तो एक किस्त आपने आज भरी, दूसरी किस्त आपने यहाँ पर 1 साल बाद भरी और 2 साल बाद ये फ्लैट आपका हो गया। यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है वो इंटरेस्ट आपका किस तरीके से मिलेगा। अगर आप पोस्ट इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो पोस्ट इंस्टॉलमेंट में आपको इंटरेस्ट चुकाना होता है, यानी कि ब्याज आपको देना होता है, क्योंकि जो अमाउंट आपका बचा उस पर आपने इंटरेस्ट दिया, फिर अमाउंट आपका कुछ घट गया आपकी इंस्टॉलमेंट देने के बाद, फिर आपका जो अमाउंट बचा उस पर आपने यहाँ पर इंटरेस्ट दिया, फिर आपने एक और इंस्टॉलमेंट दे दी और आपका यहाँ पर अमाउंट घट गया, फिर आपने एक और यहाँ पर आपका इंटरेस्ट चुकाया इंस्टॉलमेंट के साथ ही और आपका यहाँ पर धीरे धीरे आपका अमाउंट यहाँ पर खत्म हो गया। आपने अपने ये सामान आपका हो गया परमानेंट। यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर जब आप पहले ही पैसे दे रहे हैं तो जो ये प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का मालिक जिसको आपने पैसे दिए हैं वो आपको इंटरेस्ट चुकाता है। जैसे 2 साल बाद एक फ्लैट की कीमत यहाँ पर आपकी 1 लाख रुपए हो जाएगी और वहीं आपको आज से चुकाने होंगे, तो आज केवल उसकी कीमत यहां पर 90,000 है। तो यहां पर आज उसकी कीमत 90,000 तब है जब आप उसको आज से किस्त देना शुरू कर देंगे और 2 साल बाद जब आपको पोजीशन उसका मिलेगा तो आपको वो फ्लैट पड़ेगा 90,000 में। लेकिन अगर कोई उसको 2 साल बाद खरीदता है तो उसको मिलेगा वो 1 लाख रुपए में। तो यहां पर जो आपका फायदा हुआ, यहां पर आपका 10,000 का फायदा हुआ और यही 10,000 इंटरेस्ट के रूप में आपको मिलते हैं, जिससे कि आपको ये फ्लैट 90,000 का पड़ जाता है और 2 साल बाद खरीदने वाले को ये फ्लैट 1 लाख रुपए का पड़ेगा। तो यहां पर प्री इंस्टॉलमेंट में आपका फायदा होता है कि आपने अभी से पैसा देना शुरू कर दिया और जब आपको कोई चीज का पोजीशन मिलेगा तो उस समय के कीमत के हिसाब से आज की कीमत में जो फर्क होगा वही आपका यहां पर इंटरेस्ट होगा और वही आपका यहां पर फायदा होगा। तो प्री इंस्टॉलमेंट और पोस्ट इंस्टॉलमेंट दो तरीके के इंस्टॉलमेंट यहां पर सिंपल इंटरेस्ट में होते हैं और दोनों ही तरीके के क्वेश्चन हम यहां पर करेंगे। तो आपको ये देखकर पता लगेगा कि अगर आपका ऋण यहां पर ज्यादा है और आपको अमाउंट कम चुकाना पड़ रहा है तो आपका यहां पर प्री इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। इसी तरीके के क्वेश्चन से हम अपने आज की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम अपने प्री इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आगे आगे क्वेश्चन करते रहेंगे और हमारा इंस्टॉलमेंट चैप्टर यहां पर खत्म हो जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट एनुअल पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹808 ड्यू इन 2 years at 2% per annum
यानी कि आपका जो यहाँ पर ऋण दिया हुआ है, आपका ऋण यहाँ पर कितना दिया हुआ है, रुपए 808 का यहाँ पर आपका ऋण दिया हुआ है। यानी कि ये आपका टोटल यहाँ पर अमाउंट दिया हुआ है जो आपका यहाँ पर ऋण है, और आपका जो दिया हुआ है 2 साल का यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, और 2% आपकी यहाँ पर रेट दी हुई है। तो अब आपको बताना है कि आपकी जो यहाँ पर वार्षिक किस्त होगी वो आपकी कितनी होगी। तो आपको इस अमाउंट के बराबर यहाँ पर करना होगा 808। मान लीजिए कि आपकी जो यहाँ पर किस्त है, यानी कि जो आपने इंस्टॉलमेंट मानी, वो इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर कितनी है, इंस्टॉलमेंट आपकी यहाँ पर ₹X है। तो आपको 2 साल का टाइम यहां पर दिया हुआ है, मतलब आपको यहां पर 2 किस्त चुकानी होंगी। तो पहली तो 2 किस्त आपको यहां पर कितनी हो जाएंगी, 2 किस्त आपकी यहां पर 2x हो गई। तो इंस्टॉलमेंट आपको ₹X की चुकानी थी, ये आपका 2x हो गया। तो क्या 2x इसके बराबर होगा? नहीं, यहां पर जो 2x आपने चुकाया ये इस 808 रुपए और प्लस जो आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा उसके बराबर होगा। यानी कि आपने एक तो यहां पर 2x किस्त चुकाई, प्लस जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा यहां पर आपने माना ये आपका पहला केस, ये आपका दूसरा केस, और यहां पर आपका ऋण हो जाता है खत्म। यानी कि यहां पर आपका ऋण खत्म हो जाएगा। तो आपने जब पहली किस्त चुकाई तो पहली किस्त आप 1 साल के अंत में चुकाएंगे, और दूसरी किस्त आप दूसरे साल के अंत में चुकाएंगे। तो यहां पर जो आपका गैप बनेगा 1 साल का गैप बनेगा, और 1 साल के गैप के लिए ही आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पर सिर्फ आपको 1 ईयर का इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपको हमेशा क्या ध्यान रखना है, जितने भी आपको ईयर्स दिए गए हों उससे कम ईयर का गैप आपको लेना है। यानी कि अगर ये 2 साल है तो केवल आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर ये 3 साल होता तो आपको यहां पर 2 साल का इंटरेस्ट मिलता। तो आपको 1 साल यहां से घटा देनी है, और फिर आपको उन पर इंटरेस्ट लेना है कि आपको यहां पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो आपका यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा किस पर, X आपने यहां पर राशि दी, पर इंस्टॉलमेंट आपने X रुपए दिए, और आपको जो इंटरेस्ट मिला 2% पर यहां पर इंटरेस्ट मिला। तो आपका जो 808 रुपए बराबर हो जाएगा 2x जो आपने पर इंस्टॉलमेंट दिया, प्लस जो आपको यहां पर इंटरेस्ट मिलता वो आपका यहां पर इसके बराबर हो गया। तो अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 808 इक्वल्स टू आपका 2x प्लस आपका यहां पर x/50। अब आपने इसको सॉल्व कर लिया तो 808 50 दूनी 100 और 101 x अपॉन में आपका 50 अब इधर चला जाएगा तो 101 x इक्वल्स टू 808 इंटू 50। 101 से 8 बार चला गया, और x आपका यहां पर कितना आ गया 400। तो आपका जो x आ गया 400 रुपए आ गया। तो आपने 2 इंस्टॉलमेंट दी, 2 इंस्टॉलमेंट आपने कितने कितने रुपए की दी, 400, और 400 रुपए की आपने यहां पर इंस्टॉलमेंट दी। दूसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद आपका किसी भी जो आपका प्रोडक्ट होगा उस पर पोजीशन हो जाएगा, और पहली किस्त पर आपको यहां पर ब्याज मिलेगा। तो पहली किस्त पर आपको 1 साल का ब्याज मिलेगा, क्योंकि दूसरे साल में तो आपका वो प्रोडक्ट अपना हो जाएगा, और आपका जो यहाँ 1 साल का ब्याज है वो यहां पर आपका कितना है 8 रुपए, वो आपको यहां पर ब्याज मिला है। तो आपको यहां पर 8 रुपए ब्याज मिला। तो अगर आपने यहां पर 400 रुपए की किस्त दी तो 2% से उस पर आपको ब्याज मिलेगा। तो 2% से आपको यहां पर 8 रुपए ब्याज मिला, यानी कि 1 साल बाद आपका टोटल अमाउंट कितना हो गया 408, और प्लस सेकेंड ईयर के लास्ट में आपने 400 रुपए और चुकाए, और टोटल अमाउंट आपका यहां पर 808 रुपए हो गया। तो प्री इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करने होते हैं। पहली बात, जो आपने किस्त चुकाई वो आपने बराबर चुकाई। तो आपने किस्त को मान लिया कि आपने X रुपए की यहां पर किस्त चुकाई, तो पर ईयर आपको किस्त चुकानी थी। तो आपका यहां पर 2 साल का समय था, तो आपने 2 साल यानी कि 2 इंटू एक्स, तो आपने 2x किस्त चुकाई, प्लस आपको यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट और मिलेगा, क्योंकि आपका यहां पर 1 साल का गैप हो रहा है, और दूसरे साल के बाद तो ये प्रोडक्ट आपका हो जाएगा। तो 1 साल का यहां पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वही इंटरेस्ट यहां पर आपका 8 रुपए दिया हुआ है, हमने चुकाए 800 रुपए, लेकिन आपका टोटल यहां पर कितना था, टोटल आपका 808। तो यहां पर आपको 8 रुपए का इसमें इंटरेस्ट मिला। तो प्री इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹1210 ड्यू इन 4 years एट 7% सिंपल इंटरेस्ट।
तो यहां पर आपका टोटल डेब्ट कितना है, यहां पर आपका दिया हुआ टोटल ₹2210, टाइम आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 4 ईयर, और रेट आपका यहां पर कितना दिया हुआ है 7%। तो 2210 रुपए का आपका टोटल ऋण है और 4 साल का टाइम दिया हुआ है, और पर ईयर आपका जो इंटरेस्ट है वो आपका 7% पर यहां पर मिलने वाला है। तो टोटल आपका यहां पर ये 2210 किसके बराबर होगा ये आपको यहां पर देखना है। तो 2210 इक्वल्स टू आपने यहां पर 4 साल का टाइम दिया, यानी कि आपको यहां पर 4 बराबर किस्त देनी पड़ेंगी, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट आपको यहां पर देनी पड़ेंगी। तो आपने मान लिया इंस्टॉलमेंट आपने ₹X की यहां पर दी, तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 4 इंस्टॉलमेंट आपकी कितने के बराबर हो जाएंगी, 4x के बराबर यहां पर आपकी 4 इंस्टॉलमेंट हो जाएंगी। अब आपको यहां पर 1 2 3 4 ये आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है, और इस 4th ईयर में आपका यहां पर ये इंटरेस्ट यहां पर ये खत्म हो जाएगा, और प्रोडक्ट मान लीजिए आपका यहां पर प्रोडक्ट का पोजीशन मिल जाएगा। तो आपकी ये पहली किस्त, ये आपकी दूसरी किस्त, ये आपकी तीसरी किस्त, और ये आपकी चौथी किस्त। तो अब आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो किस हिसाब से मिलेगा, पहली किस्त पर 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो पहली किस्त पर आपको 3 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 3, यानी कि पहली किस्त पर आपको 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, 1 2 3। अब आपके पास आ गई दूसरी किस्त, तो आपके यहां पर दूसरी किस्त पर 1 साल और 2 साल, यानी कि दूसरी किस्त पर आपको यहां पर 2 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो प्लस का आपका यहां पर 2 हो गया। अब बची आपके पास तीसरी किस्त, और तीसरी किस्त आपने यहां पर दे दी, और तीसरी किस्त के बाद आपको यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका यहां पर प्लस का 1 हो गया। और चौथी जब आप किस्त देंगे तो आपका टोटल यहां पर ऋण चुकता हो जाएगा, और आपका प्रोडक्ट अपना हो जाएगा। तो आपका यहां पर कितना हुआ 3 + 2 + 1 इंटू में आपका यहां पर आएगा x, और इंटू में आपका यहां पर कितना आएगा, इंटू में आपका आएगा 7/100, क्योंकि आपको जो ब्याज मिलेगा x पर 7% से ब्याज मिलेगा। तो आपको टोटल पहली किस्त पर 3 साल का, दूसरी किस्त पर 2 साल का, तीसरी किस्त पर 1 साल का, और चौथी किस्त देने पर आपका ऋण चुकता हो जाएगा। तो 2210 रुपए जो होंगे आपके 4x + 3 + 2 + 1 इंटू x इंटू 7/100 के बराबर हो जाएगा। तो ये तो था तरीका, मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरीके से करना है। तो क्या आपको हर बार ये सोचना पड़ेगा, नहीं, आपको क्या करना होता है वो मैं आपको बताऊंगा। आपने 2210 लिखा, इक्वल्स टू आपने 4x किया, प्लस 4x हमने क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 4 साल का यहां पर टाइम है, और हमारे पास यहां पर इंस्टॉलमेंट यहां पर x रुपीज है। अब आपको क्या देखना है, अब आपको पास यहां पर 4 साल है, तो आपने यहां से 1 साल घटा दिया, प्लस आपको 1 साल घटाते हुए चलना है। ये 4 साल है, तो 3 + 2 + 1 आपका टोटल यहां पर 1 तक जाना है, तो 3 2 5 और 1 6, तो यहां पर आपका टोटल ये कितना आ जाएगा, टोटल ये आपका 6x के बराबर आ जाएगा। तो यहां पर आपका ये 6 आ गया, और इंटू x इंटू 7/100। अब आपको कर लेना है इसको सॉल्व, तो 2210 इक्वल्स टू आपका 4x + 6x इंटू 7/100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 2210 400 और 7 6 42, यानी कि आपका 442 ये हो गया, 442x अपॉन में आपका 100। अब आपका 2210 इंटू 100 इक्वल्स टू आपका 442x। अब आपका ये किससे चला जाएगा, अब आपको ये देखना है कि आपका ये किससे कटेगा। तो 221 आपका इसका 2 टाइम्स है, यानी कि अगर आपको यहां से 221 काटना होगा तो ये 5 टाइम्स चला जाएगा, और ये आपका 2 टाइम्स चला जाएगा, और फिर ये 2 से ये 0 वाला 5 बार चला जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका 10 बच जाता। तो अब आपकी जो प्रति किस्त आ गई, वो किस्त आपकी x = ₹500 यहां पर आ गई, यानी कि आपकी टोटल किस्त जो आई, टोटल किस्त आपकी 500 रुपए की आ गई। तो 500 500 500 और 500, यानी कि आपने 4 किस्त चुकाई 500 रुपए की, लेकिन आपका यहां पर 210 रुपए का अमाउंट एक्स्ट्रा है। तो वो कहां से आएगा, 210 रुपए का जो एक्स्ट्रा अमाउंट आया 7% प्रति वर्ष की दर से जो आपको ब्याज मिल रहा था वहां से आया। जैसे ये 500 रुपए पर आपको 1 साल 2 साल 3 साल का ब्याज मिलेगा, तो 500 रुपए पर 7% से 1 साल का ब्याज 35 और 3 साल का ब्याज यहां पर आपका 105 हो गया।
500 रुपए पर 2 साल का ब्याज आपका यहाँ पर 70 रुपए हो गया और 500 रुपए पर 1 साल का ब्याज यहाँ पर 35 रुपए हो गया। तो आपका यहाँ पर कितना आ गया, 210 रुपए आपका यहाँ पर आ गया। तो आपका यहाँ पर जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट आता है वो आपका वो अमाउंट होता है जो आपको इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त होता है। आपने किस्त केवल 500 रुपए की 4 दी जिससे टोटल अमाउंट 2000 रुपए बना, लेकिन आपका टोटल ऋण यहाँ 2210 रुपए का था। तो अगर आप प्री इंस्टॉलमेंट देते हैं तो आपको इंटरेस्ट से फायदा होता है और यहाँ पर आपका अमाउंट कम हो जाता है। आपने किस्त चुकाई 2000 रुपए की टोटल और आपका ऋण था 2210 रुपए का, और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹2120 इन 1 ईयर एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहां पर आपका डेब्ट कितना दिया हुआ है, यहां पर आपका डेब्ट जो दिया है ₹2120 का दिया हुआ है और 16% आपको यहां पर रेट दिया हुआ है पर एनम का, यानी कि पर एनम पर ईयर का रेट आपको यहां पर 16% का दिया हुआ है और केस आपको यहां पर दिया हुआ है 1 साल का। तो क्या यहां आपको कोई भी ब्याज नहीं मिलेगा कि आपका यहां पर 1 साल दिया हुआ है? नहीं, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहां पर दिया हुआ है क्वार्टरली पेमेंट, यानी कि आपको हर तिमाही पेमेंट करनी है तो आपको यहां पर ब्याज मिलेगा। तो आपके 1 साल में यहां पर कितने तिमाही होते हैं, 1 साल में आपके यहां पर 4 तिमाही होते हैं। तो आपका रेट यहां पर 1 साल का जो आपका 16% दिया हुआ है इसको आपने कर दिया 4 से डिवाइड, तो अब आपका रेट यहां पर 4% पर क्वार्टर हो गया। तो रेट भी आपका यहां पर 4% हो गया और आपका यहां पर क्वार्टरली पेमेंट यानी कि हर 3 महीने की पेमेंट आपको यहां पर देनी है। तो फिर आपको बताना है कि आपको पर किस्त आपको यहां पर कितना चुकाना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना है, इस ऋण के बराबर 2120 इक्वल्स टू में आपको टोटल किस्त कितनी देनी है, टोटल किस्त आपको देनी है 4। तो आपके यहां पर 4 क्वार्टर होते हैं तो टोटल किस्त 4 होती है। आपने मान ली किस्त आपकी ₹X रुपए की यहां पर आपकी किस्त है, तो आपका यहां पर कितना हो जाएगा 4x प्लस, अब मैंने आपको बताया था आपका अगर 4 साल का केस दिया हुआ हो तो आप उसको क्या कर सकते हैं 3 + 2 + 1, क्योंकि पहली किस्त पर 3 साल का इंटरेस्ट, दूसरी किस्त पर 2 साल का इंटरेस्ट, तीसरी किस्त पर आपका 1 साल का इंटरेस्ट। अब आपके जो दिए हुए हैं यहां पर आपके 4 क्वार्टर दिए हुए हैं तो आप 4 क्वार्टर को फिर से 4 साल मानकर चल सकते हैं। तो पहली किस्त पर आपको 3 साल का इंटरेस्ट, दूसरी पर 2 साल का इंटरेस्ट, तीसरी पर 1 साल का इंटरेस्ट, और आपका टोटल जो यहां पर आपने किस्त चुकाई X रुपए की किस्त चुकाई 4% के इंटरेस्ट पर आपको यहां पर पैसा मिलने वाला है। बस अब आप इसको सॉल्व करेंगे और आपका यहां पर इंस्टॉलमेंट निकल कर आ जाएगी। 2120 इक्वल्स टू 4x प्लस आपका यहां पर कितना हो जाएगा 6x इंटू 4 आपका बाय 100। अब 4 से ये चला जाएगा 25 बार, 25 से अब जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 25 चौका 100 और यहां पर आपका कितना आ जाएगा 106x अपॉन में 25 इक्वल्स टू आपका 2120। अब आपको बस इसको सॉल्व कराना है, तो सॉल्व किस तरीके से कराएंगे इसको यहां पर मैं लिख देता हूं। 25 इधर चला जाएगा और 106 से यहां पर डिवाइड हो जाएगा, तो x इक्वल्स टू आपका 2120 इंटू 25 अपॉन में आपका 106। तो 106 से ये कितनी बार जाएगा, 106 से 20 बार चला जाएगा और x इक्वल्स टू आपका यहां पर ₹500 निकल कर आ गया। तो आपकी जो प्रति किस्त बनी वो अब आपकी कितने की बनी, वो 500 रुपए की बनी। 4 किस्त आपने तिमाही चुकाई यानी कि टोटल आपने 2000 रुपए यहां पर चुकाए, बाकी 120 रुपए आपको यहां पर इंटरेस्ट के रूप में प्राप्त हुए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होना है। आपको ईयरली दिया जाता तो आप ईयरली के हिसाब से निकालते। यहां केस 1 साल का दिया हुआ था, लेकिन जो आपको यहां पर दिया हुआ था 4 पेमेंट आपको क्वार्टरली करनी थी, तो पहली पेमेंट पर 3 साल का ब्याज, 3 महीने का यहां पर आपको 3 बार ब्याज मिलेगा, दूसरी पेमेंट पर 2 बार ब्याज मिलेगा, तीसरी पेमेंट पर 1 ही बार ब्याज मिलेगा और चौथी पेमेंट करने पर आपका ऋण मुक्त हो जाएगा। तो आपका ये 2120 रुपए इसके बराबर होता है और इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, व्हाट क्वार्टरली पेमेंट विल डिस्चार्ज अ डेब्ट ऑफ ₹2280 ड्यू इन 2 ईयर्स एट 16% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो अब आपका यहां पर जो डेब्ट दिया हुआ है कितना दिया हुआ है ₹2280, टाइम आपका यहां पर दिया हुआ है 2 साल,
और रेट आपका जो दिया हुआ है 16% पर एनम यहाँ पर आपको दिया हुआ है। लेकिन जो अब आपका केस दिया हुआ है, केस आपका यहाँ पर फिर से दिया हुआ है कितना, क्वार्टरली, यानी कि आपको यहाँ पर फिर से जो पेमेंट करनी है वो तिमाही पेमेंट करनी है। तो एक साल में 4 क्वार्टर बन रहे थे, तो 2 साल में आपके 8 क्वार्टर होंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, 2280 आपने यहां पर लिखा, इक्वल्स टू आपकी टोटल पेमेंट कितनी होंगी, टोटल किस्त आपकी 8 होंगी, और किस्त आपने मान ली ₹X की आपकी यहां पर किस्त है। तो टोटल आपकी यहां पर 8x प्लस आपका यहां पर क्या करना होगा, प्लस आपको जो करना होगा यहां पर 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 मल्टीप्लाई आपका यहां पर कितना हो जाएगा, x × 4/100। तो यहां पर फिर से आपका 16% पर एनम यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ था, उसको हमने क्वार्टरली कर लिया। तो क्वार्टरली जो आपका रेट आएगा वो आपका यहां पर 4% पर क्वार्टर, यानी कि पर तिमाही निकल कर आ जाएगा। तो बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका आंसर आ जाएगा। आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, 2280 इक्वल्स टू आपका 8x प्लस 7 और 6 13, 5 18, 4 22, 3 25 और 3 28। तो 28 आपका यहां पर 28 × 4 अपॉन में आपका 100 आ गया, 4 से इसको फिर से काटा तो 25 आ गया। अब आपका 25 8 200 प्लस आपका 28 यानी कि आपका 2280 इक्वल्स टू आपका 228 x अपॉन आपका यहां पर 25 आ जाएगा। अब आपको सिंपल सा x निकाल लेना है। तो अब आपका यहां पर 228 से ये आपका 10 बार जाएगा और x आपका यहां पर ₹250 निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। यहां पर आपका 2 साल का केस था, तो आपके टोटल पेमेंट 8 बनते, उस 8 पेमेंट में से आपको पहले पेमेंट पर 7 बार इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे पेमेंट पर 6 बार, तीसरे पर 5 बार, चौथे पर यहां पर 4 बार, उसके बाद आपको तीसरे पर 3 बार, दूसरे मतलब बाकी आपको बचा हुआ कम होता चला जाएगा और आपका इंटरेस्ट यहां पर मिलता चला जाएगा। तो 2280 आपका जो बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, 8 पेमेंट जो आपने बराबर दी प्लस जो आपको 8 पेमेंट में से 7 पर इंटरेस्ट मिलेगा, और यहां पर आपका ये 2280 उसके बराबर हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ₹925 एनुअल इंस्टॉलमेंट गिव्स व्हाट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन 4 years इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इज इफ रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 10%। तो यहां पर आपको जो दिया हुआ है, यहां पर आपको इंस्टॉलमेंट दी हुई है, वो इंस्टॉलमेंट आपकी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, ₹925 आपकी इंस्टॉलमेंट दी गई है। केस जो आपको दिया हुआ है, केस दिया हुआ है आपको 4 ईयर का, यहां पर आपके 4 साल होंगे और रेट आपको यहां पर 10% का आपको दिया हुआ है। तो अब आपको बताना है कि टोटल 4 साल के बाद यहां पर आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो यहां पर हम जो पहले किया करते थे, यहां पर हम वो अमाउंट लिया करते थे जो यहां पर आपका ऋण आता था, इक्वल्स टू आपका यहां पर जो हो जाता था आपकी जो टोटल इंस्टॉलमेंट थी, कितने साल के लिए वो दी जा रही थी। तो यहां पर आपकी पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 925 है और आपकी ये 4 इंस्टॉलमेंट यहां पर दी जाएंगी, प्लस जो आपका यहां पर आता था, अगर 4 साल है तो आपको इंटरेस्ट किस हिसाब से मिलता था, 3 + 2 + 1, यानी कि आपको यहां पर पहली पर किस्त पर 3 बार इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरी पर 2 बार और तीसरी पर 1 बार। तो यही आपको यहां पर करना है, 3 + 2 + 1 इंटू आपका यहां पर कितना हो जाएगा, 925, क्योंकि आपकी किस्त 925 के बराबर है, इंटू 10 अपॉन में आपका यहां पर 100। बस अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है और आपका ये ऋण निकल कर आ जाएगा कि आपका टोटल अमाउंट 4 साल बाद कितना डिपॉजिट होगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई कराया, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 और 2 10 और 9 चौक 36 और यहां पर आपका 37, प्लस आपका 3 2 5 और 1 6 इंटू 925 इंटू 10 अपॉन में आपका यहां पर 100। अब आपने इसको सॉल्व करा लिया तो आपकी यहां पर एक 0 से एक 0 चली गई, सबसे पहले 5 से 2 बार गया, 5 से 1 8 और 5 और 2 से चला गया आपका 3 बार। अब 3 की मल्टीप्लाई आपको 185 से करानी है, तो 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 3 एकम 3 और 2 5। तो टोटल आपका यहां पर 3700 प्लस आपका कितना हो जाएगा, 3700 प्लस 555, और अब आपका यहां पर 5 5
0.04। तो टोटल आपका जो यहां पर अमाउंट हो गया, टोटल अमाउंट आपका 7 और 5 यहां पर आपका आ जाएगा 12। तो ये अब आपका यहां पर कितना हो गया, 4255 रुपए का आपका टोटल डिपॉजिट हो जाएगा 4 साल बाद, जिसमें आपने जमा कितना किया, आपने जमा किया यहां पर टोटल 3700 रुपए। लेकिन आपको 3700 रुपए जमा करने पर किस्त पर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा था, और वो टोटल इंटरेस्ट आपका 4 साल बाद 555 हो गया। तो आपको 3 किस्तों पर यहां पर इंटरेस्ट मिलेगा, और चौथी किस्त में आपका यहां पर रेंट पूरा हो जाएगा, चुकता हो जाएगा, और वो यहां पर आपका 4255 निकल कर आ जाएगा। तो अगर आपको किस्त दी हो तो काफी आसान है, आप सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे 4 किस्तों को। आपका यहां पर 4 साल का किस्त था, 4 किस्त आपने मल्टीप्लाई कराई, पहली किस्त पर 3 बार इंटरेस्ट, दूसरी पर 2 बार, तीसरी पर 1 बार, और यहां पर आपने इंटरेस्ट निकाल लिया 925 पर 10% से कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और टोटल आपका यहां पर अमाउंट निकल कर आ गया। 4 साल बाद आपका कितना अमाउंट डिपॉजिट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ₹600 एनुअल पेमेंट इंस्टॉलमेंट गिव्स व्हाट अमाउंट विल बी डिपॉजिटेड इन 5 years इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 5%। तो यहां पर आपकी जो इंस्टॉलमेंट है वो आपकी यहां पर ₹600 दी हुई है, और आपका जो यहां पर एनुअल यहां पर 5 साल का केस है, यानी कि टाइम आपका यहां पर 5 year है, और रेट आपका यहां पर 5% दिया हुआ है। तो बस अब आपको बताना है कि 4 साल बाद अमाउंट कितना डिपॉजिट हो जाएगा। तो आपने क्या किया, ये आपने मान लिया अमाउंट है, और आपका यहां पर 600 की 5 बराबर किस्त तो आपको देनी है, और आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा पहली किस्त पर 4 बार, दूसरी पर 3 बार, तीसरी पर 2 बार, और चौथी पर 1 बार, इंटू आपका यहां पर 600 पर आपको 5% की दर से यहां पर आपका ब्याज मिलेगा। बस अब आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर आपका 6 पंजे 30, 3000 रुपए, तो आपने 5 बराबर किस्तें दी 600 रुपए की, प्लस आपको इंटरेस्ट मिला 4 3 7, 2 9 और 1 10 इंटू आपका 0 से ये 0 चली गई, और 6 पंजे 30, तो आपका ये 30 रह गया। तो टोटल आपका 3000 प्लस 30 मतलब 300, और आपका टोटल यहां पर आपका 3300 रुपए का अमाउंट डिपॉजिट हो गया। तो आपका यहां पर 3300 रुपए का टोटल अमाउंट डिपॉजिट होगा 5 साल के बाद, और आपका आंसर यहां पर निकल कर आ गया। तो अगर आपको किस्त दी होती है तो आपका अमाउंट निकालना काफी आसान हो जाता है। बस जहां हम एक्स रखते थे वहां हम आप किस्त रखेंगे, और आप इसको सॉल्व कर देंगे, और आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹200 एट 5% सिंपल इंटरेस्ट, ही रिटर्न्स ₹100 एट द एंड ऑफ 1 year. In order to clear his dues at the end of 2nd year, how much he would pay? तो आपके यहां एक पर्सन ने ₹200 का यहां पर लोन लिया, 5% के सिंपल इंटरेस्ट पर उसने यहां पर लोन लिया। तो उसने साल के अंत में यहां पर अपने 100 रुपए चुका दिए। तो आपका यहां पर जो किस्त देनी होती है पहले साल के अंत में देनी होती है। मतलब आज यहां पर आपके साल की शुरुआत हुई तो पहली किस्त उसने यहां पर दे दी, और दूसरी किस्त उसने यहां पर दे दी। तो अब आपका यहां पर उसने पहले साल के अंत में यहां पर 100 रुपए दे दिए, यहां 200 रुपए उधार लिए थे। तो पहली साल के अंत में यहां पर उसने 100 रुपए उधार 100 रुपए चुका दिए, और अब उसके पास जो बचे उसे दोबारा देने थे कितने, 100 रुपए। लेकिन यहां पर जो आपका इंटरेस्ट लगेगा वो भी आपको यहां पर देना पड़ेगा। तो अब आपका जो यहां पर है टोटल यहां पर 1 साल का इंटरेस्ट इस 100 रुपए पर लगा, फिर इस 100 रुपए पर दोबारा 1 साल का इंटरेस्ट लगा। तो आपका पहले जो 100 रुपए हैं यहां पर, उन पर जो है आपका 2 बार इंटरेस्ट लगेगा। तो 5% का इंटरेस्ट यहां पर और 5% का इंटरेस्ट यहां पर। तो आपका 5% और 5% हो गए आपके 10%। यानी कि जो आपने पहले 100 रुपए लौटाए उसके बाद जो आपका इंटरेस्ट बचा था आपका 10 रुपए और इंटरेस्ट देना था इन 100 रुपए के साथ जो आपने पहली बार यहां पर दिए। अब आपने जब यहां पर 100 रुपए दे दिए तो अब आपके पास फिर से 100 रुपए बचे, और इस 100 रुपए को आपने 1 साल के लिए फिर रखा, और आपका यहां पर 5% का आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो फिर से 100 रुपए पर जब 1 साल का ब्याज लगेगा तो आपका यहां पर 5 रुपए का ब्याज लग गया। यानी कि टोटल उसे पहली साल के अंत में भी उसे कुछ इंटरेस्ट देना था, जो उसने नहीं दिया तो उसे वो सारा मिलाकर
इंटरेस्ट देना पड़ेगा दूसरे साल के अंत में, तो आपको यहां पर 115 रुपए चुकाने होंगे टोटल। तो आपका ये 115 किस हिसाब से चुकाने होंगे ये मैं आपको बताता हूं। आपके यहां पर 200 रुपए उधार लिए गए थे, जिसको आपने पहले साल में यहां पर 100 रुपए लौटा दिए पहले साल के अंत में। यानी कि अगर यहां पर ये 100 रुपए उधार 200 रुपए उधार लिए गए थे, तो यहां पर आपका जो पहले साल के अंत में यहां पर आप कहना चाहें तो 200 पर आपका एक साल का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 200 पर आपका 5% की दर से एक साल का इंटरेस्ट आपका यहां पर 10 रुपए हो जाएगा। यानी कि आपका यहां इंटरेस्ट 10 रुपए का बना था, लेकिन उसने उस इंटरेस्ट को ना चुकाते हुए केवल 100 रुपए अपने चुकाए, तो आगे बचे हुए 100 रुपए पर आपको एक साल का इंटरेस्ट और बनेगा, और वो इंटरेस्ट आपका कितना बनेगा, वो आपका 5 रुपए बनेगा। तो अब आपको टोटल आपको ऋण मुक्त होने के लिए 10 रुपए ये, 5 रुपए ये, यानी कि 15 रुपए प्लस ये वाला जो आपका अमाउंट था जो लिया गया था उधार, उसके 100 रुपए, और टोटल 115 रुपए आपको यहां पर लौटाने होंगे। तो आपका इस तरीके से इनको लौटाना होता है जब आपने कोई अमाउंट उधार लिया, और कितने परसेंट पर उधार लिया और किस हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, आप उसको देखेंगे और आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ पर्सन टेक्स अ लोन ऑफ ₹500 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही रिटर्न्स ₹250 एट द एंड ऑफ 1 ईयर, इन ऑर्डर टू क्लियर हिज ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, हाउ मच ही वुड पे। तो यहां पर आपका जो अमाउंट लिया गया वो अमाउंट आपका यहां पर ₹500 का लिया गया, और आपके यहां पर पहले साल के अंत में उसने 250 रुपए चुका दिए। रेट आपका यहां पर 10% पर एनम दिया हुआ है। तो अब मैं आपको समझाता हूं यहां पर आपका किस तरीके से होगा। ये आपका वो समय है जब आपने 500 रुपए उधार लिए थे। यहां पर आपने 500 रुपए उधार लिए हैं, और अब आपका समय बीता और आपका एक साल कंप्लीट हो गया, तो 10% से एक साल पर 500 रुपए का ब्याज कितना होगा, तो 500 रुपए पर एक साल का ब्याज आपका यहां पर 50 रुपए हो जाएगा। तो ये आपका 500 रुपए पर एक साल का इंटरेस्ट निकल कर आ गया। अब आपने पहले साल के अंत में यहां पर 250 रुपए लौटा दिए, तो आपने केवल इस 500 रुपए में से 250 रुपए लौटाए हैं। अभी आपका ये 50 रुपए का इंटरेस्ट अभी आपने नहीं दिया। अब आपका फिर से टाइम बीता और एक साल आपका कंप्लीट हो गया, और 10% आपको फिर से यहां पर इंटरेस्ट बना। तो 250 रुपए पर 10% से इंटरेस्ट आपका कितना बचा, बना 25 रुपए आपका यहां पर इंटरेस्ट बन गया 250 रुपए पर 10% से एक साल के लिए। तो अगर आपको 2 साल बाद यहां पर अपना कर्जा मुक्त होना है, तो टोटल अमाउंट आपको 250 प्लस ये वाला 50 जो आपका इंटरेस्ट बना था वो, प्लस ये वाला 25 जो यहां पर आपका इंटरेस्ट बना है, आपको चुकाना पड़ेगा 5 5 5 10 2 12 और आपका 300। यानी कि अगर आप 2 साल के अंत में कर्जा मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको दूसरे साल के अंत में यहां पर 325 रुपए चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि आपका पहले साल का इंटरेस्ट भी यहां पर आपको देना है, दूसरे साल का इंटरेस्ट भी देना है, और इस 500 रुपए में से बचे हुए 250 रुपए भी आपको यहां पर देने हैं। तो इस तरीके से आपका ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था। पहला क्वेश्चन भी मैंने आपको इसी तरीके से कराया, और ये क्वेश्चन भी आपका इस तरीके से होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, ₹1935 is payable after 4 years if he wants to pay in 4 equal installment, find each installment if the rate of interest is 5%। तो यहां पर आपको 4 साल बाद ₹1935 यहां पर चुकाने थे। यानी कि आप अगर 4 साल बाद चुकाते तो यहां पर आपको 1935 रुपए आपको चुकाने पड़ते, लेकिन उसने क्या किया, उसने इसको 4 किस्तों में बंधवा लिया, और 4 बराबर किस्तें यहां पर उसने बंधवा ली। तो अब आपको उसका कितना देना पड़ेगा ये उसको आपका सॉल्व करना है। तो आप इसको क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपका यहां पर 1935 आपको 4 साल बाद देने थे, आपका 4 किस्त बराबर बनेंगी, तो 4x प्लस आपका 3 2 5 और 1 6 इंटू एक्स इंटू आपका यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5 अपॉन में आपका यहां पर 100। तो अब आपने इसको काटा 5 से 20 बार, इसको काट लिया 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, और आपका यहां पर कितना बन गया 1935 इक्वल्स टू आपका यहां पर कितना हो जाएगा 10 चौक 40 43
अपॉन में आपका 10, तो अब आपका ये कितनी बार जाएगा, 43 से ये आपका जाएगा 4 बार और फिर आपका जाएगा 5 बार, तो x आपका यहाँ पर ₹450 निकल कर आ गया। तो ये आपका इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होना था जैसे हम पहले कर रहे थे, बस यहाँ पर आपकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंस थी कि आपको 4 साल बाद इतना पेबेबल करना है, तो वही आपको देना है कि आपको 4 साल बाद इतना देना, तो आपने 4 किस्त बंधवा ली, तो अब आपको पर किस्त 450 देने पड़े, यानी कि टोटल अब आपको केवल 1800 रुपए देने पड़े। बाकी आपका जो यहाँ पर 135 है वो आपका ब्याज के रूप में आपका यहाँ पर कट जाएगा। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होना था, बस लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। तो दोस्तों प्री इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस में इतना ही, बस इसी तरीके के क्वेश्चन आपको प्री इंस्टॉलमेंट में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर करा दिए। अब आप इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नीचे दिए हुए बेल बटन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।